माता जी, मौसी जी, रोली भाभी और जानवी भाभी। माता जी, मौसी जी, और ये म्यूजिक बोलते जाइए। हाँ एक ब्लॉग बना दीजिए। ये जाते हैं जूम जाते जो भी फास्ट फास्ट लेते हैं। रोलिंग ले चार और रोली हल्का लेफ्ट लेते रहो बिल्टअप चार्ज ब्लॉग बना ले। एक्शन। इतनी अंधी हो गई, उस शोरे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि अपनी मान मर्यादा, परिवार का सम्मान सब कुछ बुला दिया तुमने। शादी का इतना बड़ा फैसला ले लिया, हम में से किसी को बिना कुछ बताए। कहने का मतलब ये कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि परिवार की जिस बेटी को हम अपना गुरूर मानते हैं, आज उसी ने हमारे नाम पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। जानवी, जी, दुनिया के सामने तुमने हमारी नजरें नीची कर दी। आज नाज था मुझे तुम पर, विश्वास था, सब तोड़ दिया तुमने, सब टूट गया। क्यों तुम पता भी है तुम्हें खुद का कितना बड़ा अपमान किया है तुमने? कैसे अपनी जिंदगी को एक मजाक बनाकर रख दिया तुमने? जानती हूँ माँ, और अपने किए का पछतावा है हमें। हम आप सबसे माफी मांगते हैं, आप सबका भरोसा तोड़ा हमने, हमें माफ कर दीजिए। माँ शर्मिंदा माँ, हमारा यकीन करिए, हमारे मन में कोई खोट नहीं था। हमने शोरे से सच्चा प्यार किया था माँ, और उसने भी हमें यकीन दिलाया था अपने प्यार का। कसम खाई थी कि कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो इतना बड़ा धोखा हमारे साथ करेगा, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ के बदले के लिए। जब तक उन्हें खून के आंसू नहीं रुला देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। चैन से सिद्धांत, चुप जाओ। रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। पहले ही क्या हम लोगों ने कम गलतियां किया। ये मामला बहुत नाजुक है बेटा, हमें जल्दबाजी में नहीं सब्र से काम लेना होगा। मेरे ख्याल से हमें चलकर उन लोगों से एक बार बात करनी चाहिए। मैंने वो भी करके देख लिया पापा, पर कोई फायदा नहीं। मैं जानवी के साथ मेघना के घर गई थी दशहरे के दिन। उस दिन मेघना के घर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। प्रेस के सामने तो मेघना ने नारी शक्ति और औरत के सम्मान, उनके हक के बारे में लड़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे की। लेकिन जब हमने उससे मदद मांगी तो पूरा पलट गई। कहने लगी कि शौर्य की बहन होने के नाते मैं तुम्हारी कोई मदद। बोला म्यूजिकल देखिए एक्शन। और उस दिन फिर से शौर्य ने हमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, मानो हमको इंसान नहीं, उसके लिए सिर्फ एक खिलौना। करुण आगे बोल, एक मिनट एक्शन। और शौर्य ने उस दिन भी हमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, मानो हम इंसान नहीं, उसके लिए सिर्फ एक खिलौना। जानवी को झूठा साबित करके इससे अपनी शादी का सबूत मांगा उसने। फ्लैशेस
हाँ सिद्धांत बोला इधर से उधर राइट पे। पैसे और पावर के नशे में वो भूल गया कि जानवी के परिवार उसके भाई जिंदा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चैन से न जीने दूंगा न मरने दूंगा। रोली, आप सही कह रहे सिद्धांत जी, इसलिए हमने शौर्य के साथ मेघना को भी सबक सिखाने के लिए रास्ता निकाला है। डॉक्टर एडकरसन सर ऐसे आओ, कैसे आओ? एक मिनट, हाँ अब इधर आ जाओ यहाँ पे। एमजीएम सिमर और करुणा जी यहाँ यहाँ एक्शन। रोली, अब हमें साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? माता जी, रोली को देखा माता जी की एक्शन। सॉरी सर, रोली है वो माता। अच्छा लाइन, माता जी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। ऑर्डर सर। रोलिंग एक्शन। माता जी, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए न्याय के दायरे को तोड़ना ही पड़ता है। हम लोगों ने भी वही किया। मेघना को अपने पैसे और पावर का बहुत ही अभिमान था, इसीलिए हमने भी उसी पैसे और पावर का मिसयूज किया। रोली, सोनिया ओबराय नाम की एक रईस हस्ती का नाम इस्तेमाल करके। प्रेम, सोनिया ओबराय वो तो मेरी फ्रेंड है सिद्धांत, और मेरी बॉस। ठीक कह रहे हैं लोग, लेकिन ये बात हमें अपने नाटक शुरू करने के बाद पता चली। हम लोग तो सिर्फ किसी ऐसे इंसान के बारे में होने के बाद हमें पता चला। हम तो किसी ऐसी बड़ी हस्ती का नाम ढूंढ रहे थे जो आज तक मीडिया के सामने ना आया। नेट पर बहुत सर्च करने के बाद हमें सोनिया ओबरॉय के बारे में पता चला। उनका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, आज तक वो मीडिया के सामने नहीं आई। इसीलिए उनके नाम का सहारा लेकर हम मेघना तक पहुंच गए और मैं बन गई सोनिया ओबरॉय की सेक्रेटरी। मेघना ने मुझे यहाँ देख लिया था और इसीलिए वो मुझे पहचान न पाए, मैंने चेहुलिया बना लिया। और फिर रोली ने सोनिया बनकर पहले एक्शन।